अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि मैं अपने जो अपना शो करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल पे, मैं उसमें नमस्कार और सत श्री अकाल बोलती हूँ, तो उसके ऊपर लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना के लगा दी कि ये तो इस्लाम के दायरे से बाहर हो गई है और इसको तो मार देना चाहिए, और ये जो है ये हिंदू हो गई है, ये नमस्कार कर रही है। तो ये एक सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, आपको पाकिस्तान में मेजॉरिटी आप इसी माइंडसेट के लोग मिलेंगे। क्रिश्चियन लड़की, लास्ट वीक की बात है, एक क्रिश्चियन लड़की की डेथ हो गई थी, पंजाब के किसी इलाके की थी वो, और वहां पे उसको दफना दिया गया उनके कब्रिस्तान में। दूसरे दिन जब उसकी फैमिली और उसके भाई गए हैं कब्र पे, तो देखा कि उस यानी उसकी डेड बॉडी के साथ, उस लड़की की डेड बॉडी के साथ जो है वो गैंग रेप हुआ हुआ था। यहाँ पे तो ये हाल है। और इमरान खान साहब बात करते हैं कि जी कनाडा में क्या हो रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जो है, मुझे यकीन है वो इस चीज के ऊपर सही से काम भी करेंगे, वो उन लोगों से माफी भी मांगेंगे, वो उस आदमी को सजा भी देंगे जिसने ये किया है। लेकिन इमरान खान साहब ने कभी मियां मिट्ठू को पकड़ने की कोशिश की, कभी किसी ने कहा कि उसको अरेस्ट करेंगे, कभी जो क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, जो अहमदियास के साथ हो रहा है, जो पारसी कम्युनिटी के साथ हो रहा है, उसके ऊपर कोई एक केस भी ये दिखा दें जिसमें इन्होंने किसी को सजा दी हो। हमारे यहाँ तो चाहे हमारे स्टैब्लिशमेंट के लोग हों, बड़े बड़े फौजी हों, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों, लीडर्स हों, या जैसे आप कहते हैं कि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, सबकी तस्वीरें हैं मियां मिट्ठू के साथ। और इनको शर्म भी नहीं आती ये बात करते हुए, ये ट्वीट करते हुए कि भाई आप अपने घर में तो देख लें पहले कि क्या है। बात तो वही कर सकता है ना जिसके अपने घर में इस तरह की बात ना हो। इससे कहीं ज्यादा मुश्किल में लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, और अब ये शियों के पीछे पड़ गए। अब ये कहते हैं कि जी शिया जो हैं वो भी काफिर हैं, उनको भी उसी कैटेगरी में रख दो, उनके साथ भी बात ना करो। और बहुत सी शॉप्स ऐसी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे लिख कर लगाया गया है कि हम उनको सामान नहीं बेचेंगे। तो ये हाल जिस पाकिस्तान का है, वहां का प्राइम मिनिस्टर उठ के कह रहा है कि जी हम इस्लामोफोबिया, और मैं तमाम कंट्रीज के, इस्लामिक कंट्रीज के लीडर्स को लेकर जाऊंगा यूएन में और बात करूंगा। तो इनका मतलब इनका मुंह है बात करने वाला। लेकिन वही जो बात मैं पीछे कर रहा था और आपने भी की कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये बात करते अच्छे लगते हैं कि उनके अपने ही बैकयार्ड में, उनके अपने ही आंगन में सुबह शाम सिस्टेमिकली हो रहा है। क्योंकि यहाँ जो कुछ हुआ कोई गवर्नमेंट तो किसके पीछे नहीं है। वहाँ पे जो हो रहा है वो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि अहमदी अपने आप को साबित करें कि वो अहमदी हैं, लिखें इसमें। इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकती है। और ये शख्स जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी बार बार कहते हैं, तो क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल हरबे के तौर पर इस्लामोफोबिया को आजकल बरत रहे हैं, बजाय ये कि हम कैनेडियंस के साथ हमदर्दी करें और हमारे साथ वाकई ही इनको हमदर्दी हो। इनको अगर हमदर्दी भी हो तो वैसे भी बहुत मुश्किल है ये बात करना, चूँकि खुद इनका हिमाम जो है वो बड़ा ही जो फिल्थी है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या आप समझती हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल कार्ड खेलते हैं? क्रिश्चियन लड़की, लास्ट वीक की बात है, एक क्रिश्चियन लड़की की डेथ हो गई थी, पंजाब के किसी इलाके की थी वो, और वहां पे उसको दफना दिया गया उनके कब्रिस्तान में। दूसरे दिन जब उसकी फैमिली और उसके भाई गए हैं कब्र पे, तो देखा कि उस यानी उसकी डेड बॉडी के साथ, उस लड़की की डेड बॉडी के साथ जो है वो गैंग रेप हुआ हुआ था। यहाँ पे तो ये हाल है। और इमरान खान साहब बात करते हैं कि जी कनाडा में क्या हो रहा है या कुछ भी, तो ये अपनी गवर्नमेंट को नहीं संभाल पा रहे। अब ये बार बार ये इंतजार में, पहले तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि भारत हमला कर दे, वो भारत ने किया नहीं। ये कहते रहे भारत हमला करने वाला है, बहुत दिन आप अगर चेक करें रिकॉर्ड, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है यही बात करते रहे कि भारत अटैक कर देगा, लेकिन इनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अगर वो कर देता तो काफी सारी चीजें जो इनकी नाकामियां हैं, जो इनकी नालायकियां हैं, वो उसके अंदर छुप जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, चाहे अभी कनाडा का जो अफसोसनाक वाकया है वो हुआ है, तो इसको भी ये कैश कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये पता, इनका तो जैसे मैं कहती हूँ ना कि इनका तो मुंह ही नहीं है बात करने का। ये कैसे बात कर रहे हैं, इनका क्या नहीं हुआ। बाकी छोड़ दे, साहिवाल का जो हादसा हुआ था,
इन्होंने कहा कि जी मैं जी टूर पे जा रहा हूं, मैं वापस आके फिर देखूंगा। क्या देखा इन्होंने? कुछ भी नहीं। हजारा वालों को इन्होंने कहा कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं इनको। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपने लोगों के लिए। तो जिनके पास अपने लोगों के लिए टाइम ना हो, अपने लोगों की ये इज्जत हो, ये बाहर जाके क्या करेंगे? इनकी परफॉर्मेंस तो यहीं पे नजर आ जाती है। लेकिन अब ये जाहिर, अब ये बात करेंगे। लेकिन सर मुश्किल ये है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो पब्लिक रहती है वो इसी माइंडसेट की हो गई है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि मैं अपने जो अपना शो करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल पे, मैं उसमें नमस्कार और सत श्री अकाल बोलती हूँ, तो उसके ऊपर लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना के लगा दी कि ये तो इस्लाम के दायरे से बाहर हो गई है और इसको तो मार देना चाहिए, और ये जो है ये हिंदू हो गई है, ये नमस्कार कर रही है। तो ये एक सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। आपको पाकिस्तान में मेजॉरिटी आप इसी माइंडसेट के लोग मिलेंगे जो इसी तरह की बात करते होंगे, हर जगह अपने आप को सुपीरियर रखना। उनके चक्कर में जो बेचारे लोग सही हैं वो भुगत रहे हैं। अब जो लोग कनाडा में रह रहे थे, मैं समझती हूँ कि वो अपनी मर्जी से, एक वहां का माहौल है, जैसे मर्जी रहें, कोई मना नहीं करता। यहाँ की तरह नहीं है कि नहीं आप अगर साड़ी पहन लेंगे तो आप हिंदू हो जाएंगे, आप अगर बिंदी लगा लेंगे तो आप हिंदू हो जाएंगे। तो उन लोगों की जान चलेगी और ये यहाँ पे उसको कैश करने के लिए बैठे हैं कि जी चलो ठीक है, इसी के बहाने हम एक दफा किसी और तरफ निकल जाएं। जो असल प्रॉब्लम्स हैं उसको हमारी कंट्री में जो बार बार कहा जा रहा है, इकोनॉमी की है, लोन्स ले रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में कुछ नहीं हुआ है, हेल्थ सेक्टर जीरो है, तो उधर से हटाने के लिए ये अब मुसलसल, अब ये कई दिन इनका ये चलता रहेगा। क्योंकि बीच में आपको पता है जर्नलिस्ट वगैरह के साथ भी जो इन्होंने किया था, मारपीट की थी, वो न्यूज भी जो है वो पीछे की तरफ चली जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि कोई और न्यूज इनके लिए आ जाएगी और इनकी मदद हो जाएगी और वो सारी चीजें लोग भूल जाएंगे। तो बिल्कुल ये इसको एक तरह से अपना पॉलिटिकली कैश कर रहे हैं और इसमें इनको ना कोई शर्म आती है, ना कोई गैरत आती है, और ना ये इसको इस तरह से समझते हैं कि जब तक ये अपने मुल्क में जो लोग रहते हैं माइनॉरिटीज, अगर ये उनका साथ देंगे, उनको अच्छी जिंदगी देंगे, उनको इज्जत देंगे, उनको वो हक देंगे जो उनका है इस कंट्री में रहने वालों का, तभी ये कहीं जाके बात करने के काबिल होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम चाहे यहाँ बात करें, चाहे हम किसी इंडियन डिबेट में जैसे जाते हैं वहां जाएं, वहां पे भी अगर हमारे साथी जो पैनलिस्ट होते हैं, मैं बहुत उन सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब उनसे माइनॉरिटीज के ऊपर बात होती है वो यहाँ का छोड़ के वहां पे शुरू हो जाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि उन्होंने आपसे सवाल किया है, आप अपने यहाँ का क्लियर करें कि यहाँ क्या हो रहा है। अब उनका उनको छोड़े, वो अपना खुद देखेंगे ना, या आप उनको अपने शो में बुला के पूछ सकते हैं। लेकिन उनके पास क्योंकि जवाब नहीं होता, तो वो उसके बजाय वो कभी कश्मीर पे चले जाते हैं, कभी वहां के मुस्लिम्स पे चले जाते हैं, कभी सिखों पे चले जाते हैं, तो इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये पता सबको है कि क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन कोई भी ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा कि वहाँ पता सबको है कि क्या हो रहा है, मगर कोई भी उसको एड्रेस करने के लिए, कोई भी ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। और आपने पीछे जिक्र किया कि पाकिस्तान में बहुत दिनों से इश्यूज़ जर्नलिस्ट का भी चल रहा था, ख़ास तौर पर जब एक बहुत ही शदीद अटैक असद अली तूर पे हुआ। उससे पहले अबसार आलम साहब पर गोली चली, उससे पहले मोहितुल्लाह जान को अगवा करने की कोशिश की गई, और इस तरह के वाक़यात ना ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन इस्लामोफोबिया का जो पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं इमरान खान, वो फ्रांस के सफ़ीर से लेके कई महीनों से वो खेल रहे हैं। वैसे तो वो जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं खेल रहे हैं। इस्लामोफोबिया अब एक हकीकत बन चुकी है, ये हम भी समझते हैं। हम यहाँ पे इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। जैसा मैंने पीछे कहा, हमारा इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ना बनता है, मगर इमरान खान का इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करना नहीं बनता, क्योंकि वो अपने ही मुल्क के अंदर जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं उस पर कोई बात नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते।